इजरायल ईरान के बीच तेज होती जंग ने न्यूक्लियर अटैक के संभावित खतरों को बढ़ा दिया है। इस आशंका ने वैश्विक चिंता को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ईरान अब एनपीटी से निकलने की कोशिश में है। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि। सवाल यह है कि ये एनपीटी समझौता है क्या, जिसके साथ रहते हुए ईरान किसी तरह के न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता और न उसे बना सकता है। क्या वो इस संधि को तोड़ने पर आमादा है? इसका दुनिया के लिए क्या मतलब हो सकता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि होती क्या है। इस संधि पर 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1970 से ये प्रभावी थी। ईरान सहित 191 देश इस संधि के पक्षकार हैं। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है, जबकि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति देना है। इसकी देखरेख करता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA और 5 परमाणु हथियार संपन्न राज्यों को ये मान्यता देती है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। इस संधि के अंतर्गत आने वाले देश इस बात पर सहमत हैं कि परमाणु हथियार विकसित या स्टॉक नहीं करने चाहिए यदि उनके पास ये हथियार पहले से नहीं हैं तो, और IAEA परमाणु फैसिलिटीज का निरीक्षण कर सकती है और उद्देश्य है वैश्विक निशस्त्रीकरण की दिशा में काम करना। अब आपको बताते हैं कि ईरान और एनपीटी के बीच तनाव क्यों है। ईरान 1970 में एनपीटी में शामिल हुआ था। उसका दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के धार्मिक आदेश के अनुसार परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध है, लेकिन ईरान पर एनपीटी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए जाते हैं, खासकर तब जब अमेरिका ने 2018 में JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता छोड़ दिया। ईरान ने IAEA के साथ सहयोग कम कर दिया और IAEA को कई जगहों पर अनएक्सप्लेन्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स मिले। ईरान का कहना है कि वो संधि का उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन इजरायल और अमेरिका इससे असहमत हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यदि ईरान एनपीटी छोड़ देता है तो आगे क्या होगा। अगर ईरान एनपीटी से बाहर निकलता है तो वो खुलेआम परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायल परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर सैन्य कार्रवाई कर सकता है और सऊदी अरब, मिस्र और UAE जैसे देश भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसका वैश्विक प्रभाव भी होगा, क्योंकि ईरान के एनपीटी से निकलने से एनपीटी का अधिकार कम होगा। ये 2003 में उत्तर कोरिया के बाहर निकलने की तरह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा और रूस और चीन जैसे सहयोगियों पर परमाणु संबंध खत्म करने का दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देश प्रतिबंध वापस लगा सकते हैं, जो कि पहले से कहीं ज्यादा सख्त होंगे। इसलिए एनपीटी से बाहर निकलना ईरान के लिए भी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि प्रतिबंधों से ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पश्चिमी सैन्य कार्रवाई को और भी ज्यादा वैध बनाया जा सकता है और इतना ही नहीं, ईरान कूटनीतिक रूप से भी अलग थलग पड़ सकता है। उसे रूस और चीन का समर्थन खोना पड़ सकता है। इसलिए जबकि ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर एनपीटी नहीं छोड़ी है, ऐसा करने की धमकी भी पूरी दुनिया में सनसनी फैला सकती है। दांव बहुत ऊंचा है, न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु स्थिरता के लिए भी।